हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है कि इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कॉन्सेप्ट दिए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसके प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव डीपीपी क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जितने भी लेक्चर अराउंड 21-22 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, उसका पूरा सीक्वेंस में आपको उस एप्लीकेशन में अवेलेबल है जो फ्री है। तो आप उसको जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखो। यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब हम अपने मन से क्या लिख दे रहे हैं, ds, और यहाँ भी ds लिख दे रहे हैं। तो आप बताओ, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, उसका दूसरा फॉर्मूला आएगा v, क्योंकि ds/dt क्या होता है, ds/dt की वैल्यू होती है v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी कहलाता है। तो इसके जगह v लिख सकते हैं। इनटू में है कौन, इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा dv/ds। तो एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला है। dv/ds क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर dv/ds क्या है, देखा जाए तो y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है। तो चेंज इन y, चेंज इन x क्या देगा हमें, ये हमें देगा, ये हमें देने वाला है स्लोप। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, dv/ds। अगर आप यहाँ पर स्लोप निकालना चाहो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्लोप निकालना चाहो तो स्लोप y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन अब देखो, ये जो एंगल है 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है मतलब ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस से मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका स्लोप क्या आने वाला है, स्लोप आने वाला है ना, स्लोप क्या आएगा, dv/ds को ही स्लोप कहते हैं। ये क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट दैट इज -20/-50, दैट इज -20/-50, ये कटेगा तो -2/5 आया। ठीक, तो हमें स्लोप की वैल्यू क्या मिल गई, dv/ds की वैल्यू मिल गई -2/5। सवाल ये है कि हमें एक्सेलरेशन कहाँ निकालना है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखो, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो ए कितना होगा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि कहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पर 20 हो गया वेलोसिटी की वैल्यू, तो यहाँ 20 लिख दिया इसकी जगह में, और dv/ds की जगह में क्या लिख देंगे, -2/5। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये हो गया 5 हो गया 20, एक्सेलरेशन आएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, वेलोसिटी इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और dv/ds क्या बताया था, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y में कौन है, वेलोसिटी का चेंज है, और चेंज इन x है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्लोप, मतलब y/x। यहाँ नेगेटिव क्यों लिया गया है, क्योंकि एंगल जो tan थीटा का बताए थे कल, ऑब्ट्यूस हो 90 से ज़्यादा हो तो स्लोप नेगेटिव होता है, 90 से कम हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और 90 हो तो इन्फिनिटी होता है। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन वेलोसिटी दिया गया है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। पहला जो सॉल्यूशन होगा,
एवरेज निकालना। तो एवरेज को कैसे निकालते हैं, ये एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, है कि नहीं। डेल्टा वी क्या होगा, V2 माइनस V1, और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। बात ये है कि V2 कैसे निकालेंगे, आपके पास V कितना दिया है, 2t² प्लस 5। तो V2 कैसे निकालेंगे, V2 क्या होगा, V2 जो होगा है ना स्टूडेंट, V2 कैसे निकालेंगे बताओ। V2 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेकेंड। तो आप यहाँ 2 पुट कर दो t की जगह में, तो V2 निकल जाएगा। तो 2 पुट करोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 5 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर V1 निकालना है तो V1 कैसे निकालोगे, V1 इज इक्वल टू बताओ, T1 की जगह में क्या पुट करना है, 0, मीन्स V1 क्या होगा, V वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0। तो आपको टाइम की जगह 0 पुट कर देना है, तो V1 की वैल्यू निकलेगी, देखो इसके जगह 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 5 निकलेगा। तो बताओ यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस 5, ये 5 है अपॉन, है ना, 13 माइनस 5 है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 13 माइनस 5, ठीक, अपॉन T2 माइनस T1, T2 कितना है, देखिए आपको T2 कितना है, 2, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 2, और T1 कितना है 0, तो आप यहाँ 0 लिख दोगे। इससे इसको माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8/2 कितना आ गया 4। तो एवरेज एक्सप्रेशन कितना हो गया, एवरेज एक्सप्रेशन हो गया 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हो। एवरेज निकालने के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करेंगे, ठीक है। और डेल्टा वी क्या होता है, V2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और V2 कैसे निकालते हैं, जो वेलोसिटी है, V2 का मतलब है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू T2, और T2 की वैल्यू दी गई है, तो आपको यहाँ पर टाइम की जगह में 2 पुट करना था, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 बाई 30। उसी तरह V1 निकाल के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बताया, डायरेक्ट निकालना है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है। तो ये क्या होता है, d बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ए इंस्टेंटेनियस कितना हो गया, d बाई डी टी। अच्छा, वेलोसिटी की जगह में क्या लिखोगे आप, 2t² प्लस 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे ये कांस्टेंट एक नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर साथ में वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया, अंदर में d बाई डी टी रहा, और ये क्या बचा t²। फिर एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू टी का पावर 2 क्या मिलेगा, 2t 2 माइनस 1 प्लस, याद रखना, सुन लो मेरी बात, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्यों, देखो यहाँ बता रहे, जैसे अगर आप 5 का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो 5 को क्या लिख सकते हो, x का पावर 0 लिख सकते हो इंटू, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो 5 इंटू 1 की जगह में 1 की जगह में x की पावर 0 लिख दी। 5 कांस्टेंट अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 5 d बाई डी टी ऑफ 5 x की पावर 0, सॉरी ये तो बाहर आ गया, मीन्स x की पावर 0। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, 5 इंटू 0 आगे आएगा, x का पावर 0 माइनस 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ, अगर t का पावर n है, सुनो डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला, तो क्या होता है n t n माइनस 1। अगर d बाई डी टी है और t का पावर अगर मान लो 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ 3 है ना, आपको यहाँ 3 लिखना है, t लिखना है, 3 माइनस 1 लिखना है,
ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3d²। इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो डी बाई डी जेड रहा और जेड का पावर 4 रहा तो ये क्या आएगा, देखो पावर 4 है ना, 4 लिखना, जेड 4 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया 4z3। इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, dv बाई dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई dt किसका बना, t का पावर 2 का, प्लस d बाई dt किसका बना 5 का। तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये बन गया 0 और ये आ गया 2 इंटू 2t। तो कितना आंसर आया 4t। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल गया, लेकिन टाइम यहाँ फिक्स बोला गया है, कितने टाइम पे निकालना है 3 सेकेंड। तो ए इंस्टेंटेनियस क्या होगा, टाइम आप सेट कर दो 3, तो आपके पास 4 इंटू टाइम की जगह में क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे, तो आंसर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है टाइम। ठीक है, अब बताओ हमको वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, और टाइम और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम बोला गया है 2 सेकेंड। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस का, देखो INS मतलब इंस्टेंटेनियस, तो ये क्या होता है d बाई टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या मिला d बाई dt ऑफ, ठीक है, x की जगह में क्या है 3 प्लस 8t प्लस 7t²। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, 0 प्लस यहाँ 8 कांस्टेंट है, 8 बाहर आ जाएगा, t का पावर 1 है तो क्या लिखोगे d बाई dt ऑफ t का पावर 1, तो ये तो कट के 1 हो गया। ठीक है, प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू ये साथ में क्या है इनटू में, इनटू d बाई dt ऑफ t का पावर 2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8 आएगा, प्लस देखो 7 है ना, यहाँ पावर 2 है तो क्या आएगा 2t 2 माइनस 1। तो इसका आंसर आया 8 प्लस 7 टू 14t। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, ये आपका v इंस्टेंटेनियस निकला है। v इंस्टेंटेनियस कितना निकला सॉल्व किया तो देखो 8 प्लस 14t। अब आपको बोल रहा है टाइम बोला गया 2 सेकेंड पे निकालना, तो t की जगह क्या पुट कर दोगे 2। ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है, तो आपने क्या निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आई देखो 8 प्लस 14t, यहाँ देख सकते हो 8 प्लस 14t आया डायरेक्ट, इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, 8 प्लस 14t है ना। तो अभी हमको टाइम का वैल्यू पुट करना है, तो क्या आएगा बताओ, तो v इंस्टेंटेनियस जो हम निकालेंगे वो आने वाला है कितना, टाइम बोला जा रहा है, टाइम को 2 बोला जा रहा है, तो 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 8 प्लस 14 इंटू 2 दैट इज 28 प्लस 8 दैट इज 36 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या कर दोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे, v इंस्टेंटेनियस को डिफरेंशिएट कर दोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे d बाई dt। ठीक है, और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कितना निकला है देखो 8 प्लस 14t, 8 प्लस 14t हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, ठीक है ना, ये तो बाय जनरल डेफिनेशन हो गया। तो ए इंस्टेंटेनियस कितना आया 8, तो कांस्टेंट है इसका 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पर कितना होगा 14 इंटू dt का पावर 1 बाई dt, तो ये तो कट गया 1 आया, तो ए इंस्टेंटेनियस कितना निकल रहा है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया है और
डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, आपको एक्सेलरेशन निकालने बोला जा रहा है, तो आप इसका स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ क्या करेंगे, डी बाई डी एस ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे? यही तो करते हैं ना, वाई डी बाई डी एस करते हैं, मतलब वाई बाई एक्स करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। अब हम अपने मन से यहाँ क्या लिख दिए, डी बी, और यहाँ मन से लिख दिए डी बी, ठीक है। इसको हम ऐसे और थोड़ा सजा दिए, डी वी स्क्वायर बाई डी बी इंटू डी वी बाई डी एस, ठीक है ना। तो ये हमको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ये हो गया है, तो डी वी का पावर 2 है और नीचे वी है, तो ये क्या होगा 2v, ठीक है। और साथ में क्या बचा, डी वी बाई डी एस, और यहाँ क्या बचा, स्लोप। अच्छा, इसका स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? इसका अगर आपको स्लोप निकालना है, इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है, तो ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 है, मतलब स्लोप नेगेटिव आने वाला है। और स्लोप क्या बताया, स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो वाई कोऑर्डिनेट में कौन है, देखो डेल्टा वाई कितना आएगा 20 माइनस 0, तो यहाँ लिख दोगे 20 माइनस 0 मतलब 20, और डेल्टा एक्स क्या है 50 माइनस 0, तो यहाँ 50 माइनस 0। लेकिन सुनो ध्यान से, यहाँ पर स्लोप जो है ना 90 से जब भी बड़ा रहेगा तो आप स्लोप क्या लिखोगे, नेगेटिव। तो ये -2/5 आया है, तो स्लोप की वैल्यू आपको पहले से मालूम है कितनी है, -2/5। अच्छा, ये इसकी जगह में आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह में आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो। कैसे, याद करो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं। ये तो आपको समझ में आ गया है कि स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, 90 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। वाई में क्या है 20 माइनस 0, एक्स में क्या है 50 माइनस 0, इसलिए ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ। अब ए का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता था बताओ, डी वी बाई डी टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, यही होता था ए। अब देखो, मैंने अपने मन से डी एस लिख दिया, अपने मन से डी एस लिख दिया, तो ये टर्म क्या कहलाता है, ये टर्म को कहते थे वेलोसिटी, क्योंकि रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है, तो ये दोनों का चेंज इन, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और बचा क्या, डी वी बाई डी एस। तो ए का जगह में आप इस ये लिख सकते हो, तो इसके जगह में इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो इसके जगह में आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो स्लोप का वैल्यू क्या आया, स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, -2/5 आया। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए, है ना। ये क्या निकला बताओ, दिस इज इक्वल टू, क्या मिला बताओ, दिस इज इक्वल टू, स्लोप कितना निकला है, ये मिला है हमको 2 टाइम्स ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स ए है, देखो ये 2 पहले से आ गया डिफरेंशिएट के, तो ये क्या मिला 2 टाइम्स, इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे, पूरी वैल्यू को देख लो, यहाँ पर ए है ये, है ना। तो हमें क्या मिल गया, ए क्या होगा बताओ, ये 2 और ये 2 कट गया, मतलब ए की वैल्यू आएगी -1/5। समझ आया, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। क्या बताया आपको, इसका स्लोप निकालना, और आपके पास वेलोसिटी, स्लोप कैसे निकाल सकते हो बताओ, क्या बताया मैंने, इसका स्लोप क्या होगा, डी वी स्क्वायर बाई डी एस, यही होगा स्लोप, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस, डी वी स्क्वायर था तो डी वी स्क्वायर लिख देंगे, इसको ही क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। जस्ट बताया अभी, अपने मन से डी वी मल्टीप्लाई कर देना, अपने मन से डी वी मल्टीप्लाई कर देना, फिर स्विच कर देना, इसको डी वी स्क्वायर बाई डी वी कर देना इंटू डी एस बाई डी वी कर देना। इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वी स्क्वायर है और डी वी, तो ये क्या आएगा 2v डी एस बाई डी वी, इसके जगह में ए लिख देना, और स्लोप की जगह में क्या लिख सकते हो, माइनस, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो 20 - 20/-50, ये कट गया, -2/5 लिख देना। तो फिर से मैंने 2 बार तुमको बता दिया, -1/5 आएगा, ए की वैल्यू कितनी आई, इसके जगह ए लिख सकते हो, तो ए की वैल्यू कितनी आई -1/5, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, अच्छे से समझो इसको। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ गिवन। आपको बोल रहा है कि इस ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाऊं। इसका ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ये क्वेश्चन है, ये वाला। और इसका आपको बनाना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ए, बी, सी और डी, इन चारों में से इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन सा होगा ये आप ध्यान से देखना, मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला शॉर्टकट मेथड क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाने का, किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, ठीक है। एक मिनट इसमें, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, ठीक है। आप बताओ, मैं पहले शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, फिर अपन लॉन्ग कट मेथड से करेंगे। देखो मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है। इन बी, बी मतलब कौन सा, ये वाला बी जो है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होगा, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब टाइम बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, में आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव किस में है, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। इसमें तो है ही नहीं नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो बी तो होगा नहीं ऑप्शन। और इसमें भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो बी तो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि बी में तो एक्सेलरेशन दिख ही रहा है आपको, प्लस एक्सिस में लाई कर रहा है, ये 0 है, ठीक है, ऊपर लाई कर रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होगा, देखो यहाँ पर स्पीड है, जब 0 डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड मैक्सिमम है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होते जा रही है। देखो वेलोसिटी कम होते जा रही है ना, यहाँ पहुंचा मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई, है ना। और जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर भी एक्सेलरेट वेलोसिटी डिक्रीज करे, वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। और जहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करे, वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो बी तो ऑप्शन से पहले ही कट गया है बेचारा, क्यों, क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव है, या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब कंसेप्ट देखना, तो बी तो है नहीं हमारा ऑप्शन से, बी को हटा देते हैं। अब ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, देखो अब बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि v dv बाई dx होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ तो। देखो एंगल 90 से ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव होगा, मतलब ये अगर नेगेटिव हो गया, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, क्योंकि स्लोप क्या होता है, dv बाई dx। देखो यहाँ वेलोसिटी है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ये वाला टर्म को अगर नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो इसमें इसमें भी देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, क्योंकि इस साइड क्या होता है, नेगेटिव, इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, 0 है ये, तो ये नेगेटिव, ये भी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड जो है, देखो वेलोसिटी लास्ट में क्या हो जा रहा है, 0, कैसे, मैक्सिमम था, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, लास्ट में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया वेलोसिटी पार्टिकल का। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, समझ गए, मतलब फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया। अगर वेलोसिटी 0 हो गया एंड में, तो एक्सेलरेशन भी एंड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ किसमें एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, देखो इसमें तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है नेगेटिव की तरफ, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसमें एक्सेलरेशन देखो
कम होते 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 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ये तो शॉर्टकट तरीका था, ये तो शॉर्टकट तरीका था, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लॉन्ग कट मेथड से करते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्टकट मेथड बताया, बी नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों था, क्योंकि स्लोप नेगेटिव था। स्लोप नेगेटिव क्यों था, क्योंकि tan थीटा ग्रेटर देन 90 था। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, सुनो, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो रही है। एक्सेलरेशन जीरो हो रही है मतलब इसमें देखो एक्सेलरेशन बढ़ते जा रही है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन मान लो -5 -10 है, कम होते 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 कितनी हो गई, यहाँ आ गई, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। JW का क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब इसको हम लॉन्ग कट मेथड से बनाएंगे। देखो ग्राफ हमारा यही दिया गया था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, तो हम y का एक्सप्रेशन जानते हैं, एक लाइन है ये क्या है, एक लाइन, और लाइन का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m जो रहता है, m को क्या कहते हैं, m को कहते हैं स्लोप, याद रखना m क्या है, स्लोप। ठीक, अच्छा y एक्सिस में कौन है बताओ, y एक्सिस में है वेलोसिटी, x एक्सिस में कौन है बताओ, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। तो अच्छा स्लोप कैसे निकालेंगे बताओ, देखो यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री ज़्यादा मतलब क्या होगा, -v0/x0, ये हमारा स्लोप निकल गया है कि नहीं। चेंज इन y बाई चेंज इन x नेगेटिव लिखने का कारण ग्रेटर देन 90 है, समझ गए ना। ये थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 हो तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो हमने स्लोप की जगह में वैल्यू रख दी। x एक्सिस में कौन था, x एक्सिस में x था, इसलिए हमने x की जगह में वैल्यू x रख दिया, कैपिटल। अच्छा ये c क्या होता है, ये सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट है सी, तो वाई एक्सिस कौन सा, ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को सी कहते हैं। क्या बोला मैंने, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, वाई में कटने वाली पॉइंट। तो वाई में कहाँ कट रही है, वाई एक्सिस है तुम्हारा, तो वाई एक्सिस में यहाँ कट रही है, तो यहाँ से यहाँ तक v0 है, तो आप c की जगह में क्या लिख दोगे, v0। y की जगह में v क्यों लिखे, क्योंकि y एक्सिस में कौन है, v। x की जगह में x, ये x है, और स्लोप की जगह में बताए 90 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, -v0/x0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, जस्ट बताए थे, v एक तो होता है dv/dt और एक दूसरा फॉर्मूला होता है v dv/dx। ठीक है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर, अच्छा m क्या है, -v0/x0, और m क्या है, स्लोप है, dv/dx। ठीक है ना, m क्या है, स्लोप है, मतलब dv/dx है कि नहीं, यहाँ पर स्लोप क्या है, dv/dx। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अभी a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला था dv/dx, और स्लोप की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये है इसकी वैल्यू -v0/x0। dv/dx की जगह में लिख दी। सुन रहा है, v की जगह में पूरी वैल्यू लिख दिए, और यहाँ पर -v0, तो इसकी जगह में ये पूरी वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसकी जगह हम पूरी रख दिए, ये रख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आया एक्सेलरेशन, और ये आया ये। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का इक्वेशन था। अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना चाहें, क्योंकि हमें ग्राफ में किसका बनाना, हमारा शॉर्टकट मेथड था, ये शॉर्टकट मेथड से हमने निकाला कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर ए होने वाला है। अब हम लॉन्ग कट मेथड से देखेंगे कि एक्चुअली में ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आंसर आएगा, कैसे आएगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
ध्यान से देखना इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। देखो हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरह का गिवन था, और हम क्या जानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास ये गिवन है ग्राफ, और इस ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। देखो हमारे पास ये ग्राफ गिवन है और इससे हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पढ़ा होगा आपने, y = mx प्लस, ठीक, ये हमारा इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। वाई एक्सिस में वेलोसिटी है तो आपने वेलोसिटी को लिख दिया। m m को कहते हैं स्लोप, m को क्या कहते हैं, स्लोप। अच्छा स्लोप कैसे निकालोगे, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा, -v0/x0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, मतलब vo अपॉन xo को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव लेने का कारण क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 से जब भी ज्यादा हो तो आपको नेगेटिव लगा देना, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, -v0/x0, तो आपने m की जगह में इसको रख दिया। अब x एक्सिस में कौन है, देखो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया। c कहलाता है y इंटरसेप्ट, c किसको कहते हैं, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस में कौन सा है, ये है, इसमें कहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को c कहेंगे, तो c क्या है, +v0, तो आपने क्या लिख दिया, c की जगह में +v0, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का ये भी एक फॉर्मूला होता है, v dv/dx, तो dv/dx क्या है, यहाँ पर स्लोप है v और x का, ठीक है। m मतलब हमने निकाला है और इसको ही क्या कहते हैं, स्लोप है, मतलब dv/dx की जगह में हम ये वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप है, किसके बीच का स्लोप है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का स्लोप। तो dv/dx की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, -v0/x0, और v की जगह में क्या लिख सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन, क्योंकि ये v की वैल्यू, देखो ये v की वैल्यू, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिला बताओ, देखो a की वैल्यू क्या मिली, इस साइड क्या था, देखो इस साइड a है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a पूरा है, इसकी जगह में ये रख दिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पर ये क्यों लिखे नेगेटिव, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर पहले से ही ये नेगेटिव है, और v की जगह में तो क्या लिखा गया बताओ, v की जगह में ये वैल्यू रखा गया, क्योंकि v की जगह में पुट करना है, और dv/dx की जगह में ये क्यों रखा गया, क्योंकि आप देख रहे हो dv/dx की जगह में स्लोप है -v0/x0, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर रख दिए, पुट कर दिए, सॉल्व किए इसको, तो ये ऐसा आया। तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी बताए थे, y = mx + c। अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है तो ये y एक्सिस में होगा और x एक्सिस में होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्लोप क्या आया, स्लोप आया ये पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मतलब एंगल <90 डिग्री होगा, और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, c मतलब y इंटरसेप्ट होता है, c मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो सर ग्राफ कैसे बनाओगे, a और x के बीच का ग्राफ कैसे बनाओगे, सोचो, देखो ऐसे बनाएंगे, एक साइड a लिखेंगे, एक साइड x लिखेंगे, यहाँ से यहाँ क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव आया था ना, देखो यहाँ पर y इंटरसेप्ट ये c की वैल्यू, ये तो नेगेटिव आया ना, इसलिए आपको यहाँ पर, अच्छा ये स्लोप पॉजिटिव आया, इसको स्लोप कहते हैं m, ये तो x है कि नहीं, स्लोप कौन सा, ये स्लोप है, और ये y इंटरसेप्ट है, नेगेटिव आया c की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ नेगेटिव है तो ये c की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, यहाँ से यहाँ नीचे साइड बनेगी c, और स्लोप तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा स्लोप <90 है, तो आखिर ax ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, तो आपके ऑप्शन में देख लो, है ना, ऑप्शन में ये वाला था ना ग्राफ, और यही मैंने बताया था आपको, देख सकते हो आप, देखो मैंने इसका शॉर्टकट तरीका से आपको बताया था, इसका आंसर ये बताया था ना, ग्राफ बताया था, क्यों बताया था, ऐसी तो था, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, ये शॉर्टकट मेथड हो गया, ये वाला शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और यही मेथड से सॉल्व किए, एक अलग मेथड से सब्जेक्टिव सॉल्व किए, तो ये लॉन्ग कट मेथड से इस तरह से बनेगा। स्लोप पॉजिटिव आया था, कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो स्लोप पॉजिटिव आया ना, इसको ही तो एम कहते हैं, और एम तो पॉजिटिव आया, लेकिन सी नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब वाई एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेक्ट करेगा, ये नीचे में से करेगा इंटरसेक्ट,
ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन का इक्वेशन, तो आप लाइन ही बनाओगे ना, क्योंकि ये तो स्लोप है, x डायरेक्टली है, यहाँ 2 नहीं है, 2 रहता तो ये पैराबोला बन जाता। यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर देखो 1 है, a की पावर 1 है, मतलब y एक्सिस में y का पावर 1, x का पावर 1, बाकी सब तो कांस्टेंट चीज है, इसलिए इसका ग्राफ कभी भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि ये भी जेडब्ल्यू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम और पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करना, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप ये एक बार ट्राई करना, देखो यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स है, आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी बाई डी एस। ठीक है, अगर आप इसके जगह में v स्क्वायर था और यहाँ x था तो मैंने आपको बताया, अब v के जगह में क्या है, v के जगह में रूट v है, तो इसका एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करना है और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो। ठीक है स्टूडेंट।